मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ़्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शफ़ाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की शहर को आमद। वो इनकी दुआओं के साथ ही दारुल फतह वल तहक़ीक़ हज़रत अब्दुल्ला मसूद रहमतुल्लाह अलैह का शहर में आगाज़। हर मुस्तहिक़ को डबल बेडरूम की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने वेलपुर में 112 मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी। शहर से गुजरने वाले बोधन रोड पर अरसापल्ली डेयरी फार्म सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान की नुमाइंदगी पर बरक़ी पुल्स व रोशनी का किया गया अहतमाम। हर तबके की तरक्की ही सीएम की ज़ियारत का मकसद। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजड़ी गोवर्धन, इन्होंने त्रिकोंडा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। तरक्याती कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। शहर से गुजरने वाले बोधन रोड पर अरसापल्ली डेयरी फार्म सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान की नुमाइंदगी पर बरक़ी पुल्स व रोशनी का किया गया अहतमाम। आज शहर के इलाके बोधन रोड अरसापल्ली डेयरी फार्म तक की सड़क पर डिप्टी मेयर इदरीस खान की नुमाइंदगी पर बरक़ी पुल से नस्ब करते हुए इस सड़क को हादसों से महफूज बनाने के लिए रोशनी का अहतमाम किया गया है, जिसका इफ्तिताम मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर डिवीजन नंबर 14 की अवाम की जानिब से खुशी इनको तहनीत देते हुए खुशी का इजहार किया और इनकी जानिब से डिवीजन नंबर 14 में किए जा रहे कामों पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मजलिस का मकसद अवाम की सहूलत व इनकी तरक्की व हिफाजत है। जहाँ कई हुकूमतें गुजरने के बाद भी इस सड़क को हर किसी ने नजरअंदाज किया और सिर्फ मजलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए इस सड़क को तरक्की देने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर इनके हमरा कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, शेख महमूद उर्फ छोटू, NN पैलेस, शेख जफर व दीगर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम एहसान है जो अल्लाह पाक हमारे जैसे लोगों से पूरा काम ले रहा पब्लिक का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तारीकियों में उजाला देना ही MIM पार्टी की पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल से कम बोधन रोड है ये, जो आज तक कई MLA बने, कई डिप्टी मेयर बने, कई मेयर बने, मगर उन लोगों को फिक्र ही नहीं थी कि पब्लिक किस हाल में है, कैसी परेशानी से गुजरी, कितने एक्सीडेंट हुआ। ये बोधन रोड का वही हाल था, गौशाला रोड का भी वही हाल था। कम से कम 50 साल के ऊपर से ये रोड है, मगर कोई मेयर को और कोई MLA को, कोई डिप्टी मेयर को फिक्र ही नहीं थी कि पब्लिक का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, हमारे से अल्लाह पाक काम ले रहा। आज बोधन रोड पे कम से कम 40 पुल्स के साथ लाइटां बेहतरीन, 3 शादी खाने और दुनिया की ट्रैफिक है। और गौशाला रोड पे भी इतनी प्रॉब्लम थी लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह MIM की बेहतरीन नुमाइंदगी पर ये काम हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और निज़ामत की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ जो अल्लाह ताला हमारे से काम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की AGS कलेक्शन पर आमद।
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमद के ज़िमन में मौलाना अब्दुल कदीर उस्सामी उस्तादुल शोरा की दावत पर AGS लीडर्स कलेक्शन वाक़े नज़द जुबली होटल किला रोड पर एक दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया। दुआ से कबल शहरिया निज़ामाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस वक्त सारे मुल्क में ये बात चलाई जा रही है कि मुसलमान आपस में अपने आपसी इंतजार को बराए ताक रखते हुए मुत्तहिद होकर मुल्क को एक ताकतवर मुल्क बनाए और बिरादाने वतन के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद इस्तिवार करते हुए इस्लाम की एक सच्ची तस्वीर पेश करे ताकि मुल्क में पहले की तरह अमन व अमान और मोहब्बत की फिजा कायम हो। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के दरमियान मौजूदा मसाइल की यकसी के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काफी फिक्रमंद है और उसने इस्लाह मुआशरे का बेड़ा उठाया। चुनांचा पूरे मुल्क में इस्लाम मुआशरे के तहत होने वाले जलसों के जरिए शौर बेदार किया जाएगा। इस मौके पर शहरियान निजामाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन जिनमें काबिल जिक्र कॉर्पोरेटर MA कुद्दूस, मौन कॉर्पोरेटर अफसर बेग, MA फ़हीम, साबिक़ा डिप्टी मेयर मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर ईदगाह कमेटी नसीरुद्दीन, मौजूफ लेक्चरर सैयद मुजीब अली, क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स मिर्जा अफजल बेग तेजान, मोहतमी सीनियर सिटीजन अब्दुल क़य्यूम, NRI अब्दुल अजीज, मौजूफ महकमे बरखी डॉक्टर समी अमान, निसार अहमद क्लासिक, मौलाना मुस्तफ़ा मौजूफ टेमरेस स्कूल, मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा, हाफिज लई खान सदर जमीयत उलमा, मोहम्मद लतीफ़ अलीमुद्दीन एडिटर तबसरा, मोहम्मद अब्दुल समी इंजीनियर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने दुआ फरमाई। आखिर में मौलाना अब्दुल कदीर उस्सामी ने तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दारुल फतह वल तहक़ीक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिताह। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की दुआ। दारुल फतह वल तहक़ीक़ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह का इफ्तिताह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मशहूर कालम नवेस मजहबी एडिशन और नामुल मुंसिफ नाज़मुल मोतमिदुल आला इस्लामी हैदराबाद की दुआ से इफ्तिताह अमल में आए। इस दारुल फतह से मुफ्तियान कराम दीनी मसाइल के मदलिल जवाबात के लिए मौजूद रहेंगे। उलमा अफ़ाज़ दायमा मसाजिद और अव्वामुल नास के लिए खुश आयद इक़दाम मुख्तलिफ मसाइल पर दिल जवाबात दिए जाएंगे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने शहरिया निज़ामाबाद से दारुल फतह के जरिए अपने दीनी मसाइल की हल करने की ख्वाहिश की और मुफ्ती महबूब खान इमाम व खतीब मस्जिद अनीस ज़िम्मेदार मुफ्ती दारुल फतह वल तहक़ीक़ को अपनी मखसूस दुआओं से नवाजा और हिम्मत अफजाई फरमाई। बारगाह रब्बुल आलमीन में इस दारुल फतह के जरिए अशात दीन को आम व ताम करने की दुआ फरमाई। इस मौके पर शहर के उलमा व आइमा मौलाना हजरात मौलाना खज़र अहमद खान साहब, नाज़िम इदारा अनवारुल मुदर्रिस मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब, इमाम व खतीब मक्का मस्जिद हाफिज लई खान साहब, सदर जमीयत उलमा व तेलंगाना हज कमेटी मेंबर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया मोहम्मद मुख्तार साहब, सदर फारूक अल उलमा वफ़ास हल्का फुलांग मौलाना तालिब अली साहब, मुफ्ती महबूब खान साहब उस्सामी व दीगर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस वक्त दारुल इफ्ता व तहक़ीक़ निज़ामाबाद में हाज़िरी का मौका मिला। बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई। हर मुसलमान की शरई ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम अफ़ाल में, ख़ास का ताल्लुक़ इबादत से हो, मामलात से हो, समाजी ज़िंदगी से हो, उलमा से शरीयत के अहकाम को जानकर और हलाल व हराम को समझकर उस पर अमल करें। शरीयत पर अमल भी ज़रूरी है और अमल से पहले उसका इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस इदारे की वजह से लोग शरई अहकाम से वाकिफ़ हो सकेंगे और इंशाअल्लाह इसकी बिना पर उनमें तहरीक पैदा होगी कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को इस्लाम के सांचे में ढाल लें। अल्लाह ताला सबों को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं निज़ामाबाद के मुसलमान भाइयों को इस अहम कदम पर और यहाँ के उलमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निज़ामाबाद आमद हुई। दारुल इफ्ता व तहक़ीक़ बनाम अब्दुल्ला इब्न मसूद हज़रत मौलाना ने दुआ के ज़रिए से उसका आगाज़ किया। कल शाम बाद नमाज इशा बमकाम मक्का मस्जिद 9 दिसंबर, जिसमें
फ़िक़ा की अहमियत और ज़रूरत के उन्वान से हज़रत मौलाना मुफ्ती जमालुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया सदर इफ्ता दारुल उलूम हैदराबाद और हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब हैदराबाद दारुल इफ्ता और दरस हदीस और दौर हदीस के उस्ताद मोहतरम दारुल उलूम हैदराबाद, इनके अलावा निज़ामाबाद शहर के मकामी उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। तमाम लोगों से और मुसलमानों से, निज़ामाबाद शहर के और ज़िले के अवाम से इस्तिफ़ादे की अपील करता हूँ और कल बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में पहुँचकर इन अकाबिर उलमा इकराम के इल्मी और उनके मुकम्मल तौर पर जो फ़िक़ा की ज़रूरत के उन्वान से जो बयान होगा, वाज़ होगा, उससे इस्तिफ़ादे की मैं अपील करता हूँ और शिरकत की गुजारिश करता हूँ। शरीक होकर जलसे को कामयाब बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की कोशिश करें। वेलपुर मंडल के मुकाम पर जदीद तरीन सहूलत से आरास्ता 122 डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तहिक़ीन को किया हवाले। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने वेलपुर मंडल के मुकाम पर जदीद तरीन सहूलत से आरास्ता 112 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर मुस्तहिक़ीन को हवाले किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए पहले मरहले के तौर पर वेलपुर मंडल के लिए 112 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए बताया कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब व मुस्तहिक़ अवाम की शिनाख्त करते हुए इन्हें डबल बेडरूम मकानात मुख्तस करने की बात बताई और कहा कि रियासत तेलंगाना में जो फलाह स्कीमात रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम, कायदीन व अहदेदारों ने शिरकत की। గుర్తోళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, చేయి గుర్తోళ్ళు ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళున్న రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇస్తలేరు. వాళ్ళు ఇక్కడ మాత్రం రెచ్చగొడతారు. ఊర్లో ఇవాళ నేను 2000 మందికి పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. 2000 రూపాయలు వేల్పూర్ల 2000 పైనే 2001 మందికి నెలకు 2000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నాం వేల్పూర్ గ్రామంలో. అయినా సరే మీ కొత్త రానోళ్ళు చూసి మీకు వస్తలేదు కదా అని రెచ్చగొడతారు మళ్ళా. వాళ్ళున్న రాష్ట్రాలు మాత్రం ఇయ్యరు. ఇట్లా అన్ని ఇల్లు లేవు, పెన్షన్లు లేవు, రైతులకు రైతు బంధు పథకం లేదు వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర. ఏది కేసీఆర్ వేసేది ఒక్క పని కూడా లేదు. ఇవాళ మన పిల్లలు మోర్తాళ్ళ వేల్పూర్ల రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో చదువుకుంటున్నారు. పోయి ఆడ సన్న బియ్యంతో పెడుతున్నారు, మంచిగా రోజు గుడ్డు పెడుతున్నారు, వారం 2 పూటలు నాన్ వెజిటేరియన్ చికెన్ మటన్ పెడుతున్నారు. వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో పెడతలేరు, ఎక్కడ కూడా లేరు. ఎక్కడ చూపిస్తే నేను రాజీనామాకు సిద్ధం. నా మంత్రి పదవి ఇట్లా తీసేసి పోతానండి ఒకవేళ చూపి। मजलिस की नुमाइंदगी पर शहर के मुख्तलिफ डिवीजन में तरक्याती काम जारी। डिवीजन नंबर 54 में सदर मजलिस व बल्दिया फ्लोर लीडर शेखिल फाजिल की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों आगाज, अवाम में खुशी की लहर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत में शहर के हर डिवीज़न में तरक्याती काम तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। इसी तरह आज डिवीज़न नंबर 54 में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर बल्दिया फ्लोर लीडर व मजलिस शेखिल फाजिल की क़ियादत में इनकी नुमाइंदगी पर अवाम की सहूलत के लिए बीटी सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों हुआ। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजलिस की पहचान ही अपने काम से है और इन 7 सालों में जो मजलिस के दौर में हुए हैं वो गुज़िश्ता 70 साल में नहीं हुए। इस मौके पर इनके हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, नसीर अहमद, कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिवीज़न नंबर 54 में जो मस्जिद खुबा के साथ लगी हुई जो रोड है उसका कामों का आगाज़ हो चुका। ये काम गुज़िश्ता मियाद में 2018 में सैंक्शन किया गया था। जो इलेक्शन के कोर्ट्स वजह से या और बहुत सारे कारण की वजह से ये रोड नहीं हो सकी थी स्टार्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज रोड स्टार्ट हो गई। मैं डिवीज़न की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ ये जो पेंडिंग वर्क्स है पूरे तमाम ही निज़ामाबाद के डिवीज़नों के बहुत जल्द उसको कवर अप करते हुए जल्द से जल्द कराने की भी आर ट्राइंग टू बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद डिवीज़न मालापल्ली की जो मस्जिद है उसके दामन में भी एक रोड बीटी रोड लगी हुई है, उसका भी काम अनकरीब शुरू हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे, इंशाल्लाह वो काम को हम लोग बड़ी जिद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द काम कराएं। मैं ये आप तमाम को ये उम्मीद दिलाता हूं कि निज़ामाबाद की जो 16 MIM के कारपोरेटर्स है वो वार्डों में खुसूसन बहुत ही जंगी खतूत पे काम किया जाएगा। जो काम हम जैसा भी हमारे बस से बाहर है तो हम हमारे इंचार्ज जो अहमद बलाला MLA मलकपेट हैं उनसे और असद साहब से राज तौर पे हम रुजू होते हैं और उनसे काम जो नहीं यहाँ पर जो रुक रहा है, पेंडिंग हो रहा है, उसके लिए काम कराने के लिए, तेज़ी करने के लिए कहते हैं। ये जो काम पेंडिंग हुए हुए हैं इंशाल्लाह बहुत सारे डिवीज़नों में अभी भी है, वो डिवीज़न नंबर 29 में भी है और भी बहुत सारे डिवीज़नों में है। जल्द से जल्द काम कराया जाएगा और आगे निज़ामाबाद की तरक्की के लिए हम तमाम एकजुट हैं और काम ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग जो हमारे एतमाद में दूसरी बार हमारे को जिताए, उसके लिए भी शुक्रिया। इंशाल्लाह उसका हम हक़ अदा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी एरियो में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। ये जनरली गुज़िश्ता जो म्याद में कॉरपोरेटर के तहत जो 1-1 करोड़ रुपये दिया गया था उसका एक पार्ट है, 1 करोड़ में का हिस्सा है। वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना की सिमत गामजान नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत आरमूर में पैदल दौरा, रुकन असम्बली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का खिताब। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते नवनता प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों, जिम्मेदार ओहदेदारों के हमरा मुस्तक़िल में घर घर जाकर अवाम से बातचीत की और मसाइल के मुतालिक तफसीलात से वाकिफियत हासिल करते हुए मुतालिका काम को एक्सवी करने की हिदायत देते हुए कहा कि फौरी तौर पर पार्क से मुतालिक साफ सफाई पर मबनी कामों को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए और ओपन जिम की मरम्मत कामों को फौरी तौर पर निपटाकर अवाम को फिलफुल सहूलत फ्राहम करने के मुतालिक इक़दाम करने की हिदायत देते हुए कहा कि पले निद्रा प्रजा दरबार प्रोग्राम्स के बेमिसाल कामयाबी के बाद नमस्ते नवनता प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इस प्रोग्राम में बुनियादी मकसद कस्बों में अवामी मसाइल को जानना और इसके हल के लिए इक़दाम करना है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम के लिए मुनफरिद व मिसाली तरक्याती इक़दाम को रूबे अमल में लाया है। शादी मुबारक वज़ाइफ CM के अलावा दीगर कई ऐसे स्कीमात को मुतारुफ किया जिससे अवाम भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। KCR की कामयाब हिकमत अमली के बायस मुल्क भर में रियासत को सरफहरिस्त मुकाम हासिल है और वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना की जानिब गामजन। इस मौके पर मौजूद मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता ओहदेदारों को हिदायत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल की एक्सवी के लिए कमर बस्ता हो जाए और किसी किस्म की गफलत ना बरते। अवाम कि हर छोटे बड़े मसले के हल के लिए मुतहरिक व चौकसी का मुजाहरा करते हुए फौरी संजीदा इक़दाम करने की हिदायत दी। నిర్మాణంలో ఉన్నాయి, ప్రజలకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉన్నాయి। అదేవిధంగా రోడ్లు కూడా వేయించాం। అదేవిధంగా సిద్ధులగుట్ట యొక్క బ్రహ్మాండంగా దగ్గర 120 ఫీట్లు, ఇంకో దగ్గర 60 ఫీట్లతో రోడ్డు అతి తొందరలోనే CC రోడ్డు కూడా కాబోతుంది। వీటన్నిటి మీద రివ్యూ చేసినాం। 100 పడకల హాస్పిటల్, రెవెన్యూ విషయాల మీద, వైకుంఠ ధామాలు, కబ్రస్థాన జాగాల గురించి, 2 బెడ్రూమ్ 2 BHK ఇళ్ళ యొక్క స్థలాల గురించి, కమిషనర్ గారు కూడా వారి యొక్క స్టాఫ్ గురించి, ఇతర అన్ని అంశాలు నమస్తే నవనాథపురంలో భాగంగా గడిచిన 2 గంటలుగా తిరుగుతూనే ఉన్నాం, మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం। అధికారులు కూడా చక్కగా ఉదయం నుంచే 6 గంటల నుంచే రెడీగా ఉన్నారు। వారికి ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తారు, ఇంకా చేయాలని। ఈ 2 సంవత్సరాలు ఏవైతే ఇప్పటివరకు మరి గతంలో ఆర్మూర్లో CC రోడ్లు, RTC బైపాస్ రోడ్ లేకుండే, ఆలూరు బైపాస్ రోడ్ లేకుండే, సిద్ధులగుట్టకు రోడ్డు సరిగా లేకుండే, వాటితో పాటు ఆర్మూర్ పట్టణంలో రోడ్లు చాలా, రాజారాం నగర్లో 2 కిలోमीटर। शहर निजामाबाद के इलाके मालापली के रहने वाले नौजवान व उभरते हुए सिंगर जुबैर खान का एक और एल्बम आया मंजर-ए-आब पर। शहर निजामाबाद के नौजवान गुजरते वक्त के साथ साथ हर शोबे हयात में एक एक कामयाबी हासिल कर रहे, चाहे वो तालीम या खेल का मैदान हो या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री। एक बार एक नौजवानों की जानिब से खुद के लिखे और गाए हुए म्यूजिक एल्बम भी शाये हो रहे हैं और हाल ही में शहर निजामाबाद के इलाके मालापली के रहने वाले जुबैर खान की जानिब से एक गाना बनाया गया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें म्यूजिक आदिल बख्तावर ने दिया था, जो नौजवानों की जानिब से काफी पसंद किया जा रहा है। जुबैर खान बोलते, म्यूजिक आदिल बख्तावर, अंदाज अपना सबसे जुदा, अपने
अपनी अदा पे सब है फिदा। बंदा हूँ मैं सीधा सादा, अदा नहीं कर तू पूरा वादा। दोस्त है अपने ना कोई गुलाम, करा बड़ी बात तो करते नीलाम। गुजरते जहाँ सब ठोकते सलाम, नाम पे आए तो कर देते काम। दोस्तों में होती सुबह से शाम, अपने पटे दो खस लाला और पलान। बचपन से चाकरी गिराते अपन, बातों से कर देते कफन में दफन। नार पेट नहारी लंच में मटन, पान खाते ओनली बाबा नवरतन। खान साहबे अपन, खान साहबे अपन, खान साहबे अपन, खान साहबे अपन, खान साहबे अपन। माकलूर मंडल बोरगम के मुस्तखर पर टिप्पर बरखे के तार की जद में आने से जलकर खाखेतर हो गया। माकलूर मंडल की बोरगम के मुस्तखर पर एक टिप्पर जलकर खाखेतर हो गई। सुखजीत स्टार मिल से कालेपली कैंपस तक रोड मरम्मत के कामों के लिए डिवाइडर टिप्पर में कंकर को लाने के दौरान बरखे की तार अचानक टिप्पर को लगने के बायस जलकर खाखेतर हो गई। मौजे सारंगपुर में हुकूमती अराजियात के मुतालिक सर्वे कामों का निजामाबाद रेवेन्यू डिविजनल ओहदेदार रवि ने लिया जायजा। निजामाबाद रेवेन्यू डिविजनल के ओहदेदार रवि ने जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक रेवेन्यू सर्वे, लैंड रिकॉर्ड्स व म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से वाबस्ता टीम की मौजे सारंगपुर में हुकूमत के अराजियात पर गैर कानूनी कब्जात को बर्खास्त करते हुए हदबंदी करने के ताल्लुक सर्वे कामों का जायजा लेते हुए हुकूमती अराजियात की बाउंड्री की सही शिनाख्त करके बोर्ड अवेजा करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। इस सर्वे के प्रोग्राम में रूरल तहसीलदार प्रशांत कुमार, डिप्टी इंस्पेक्टर श्रीनिवास, रूरल गिरदावर भूपति प्रभु, सर्वे प्रेस पुरानिता अरुणा, म्यूनिसिपल ओहदेदार फेरोज व लाइनमैन व दीगर ने शिरकत की। CPM, CPI व अवामी तंजीमों के जेर निगरानी में अवामी नुमाइंदों ने जकरान पल्ली व दूपल्ली देहात में वाक़े तालाब से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। जकरानपल्ली व दूपल्ली देहात में वाक़ मुकामी तालाब से रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए आज CPM, CPI व अवामी तंजीमों के जेर निगरानी में तालाब के पास मुनक़िदा एहतजाजी धरने में CPM न्यू डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी नरेंद्र ने शिरकत करते हुए कहा कि जकरानपल्ली व दूपल्ली देहात में वाक़ तालाब से गैर कानूनी रेत की मुंतकिली करते हुए कुदरती दौलत का सरखा करने की हरकत से बाज आ जाने के लिए कई मरतबा दही तरक्की कमेटी की जानिब से इंतबाह दिए जाने के बावजूद भी रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को जारी रखने पर बरहमी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के कायदीन प्रभाकर, देवाराम, मुत्तेना, गंगाधर, जिले के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। హరితారం పేరుతో అనేక స్కీముల్ని తీసుకొస్తున్నామని అటు రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల ప్రతినిధులు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విపరీతంగా ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నారు। దానికి భిన్నంగా అదే పార్టీలకు చెందిన స్థానిక నాయకులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఈ ప్రకృతిని అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారనే విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం। నిన్నగాక మొన్ననే अवाम में एक बार फिर पाबंदियों व तहदीदात का खौफ, शादियों व दीगर तकारीब के दिन में इनेकाद पर भी गौर, मुख्तलिफ अंदेशों का इजहार। मुल्क में कोरोना की दहशत और बाज़ इलाकों में रात के कर्फ्यू के साथ तेलंगाना के अवाम में भी खौफ पैदा होने लगा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत लॉकडाउन जैसी सख्तियों का निफाज कर सकती है और शादी व दीगर तकारीब में मेहमानों की हद का तयन भी हो सकता है। ओमिक्रॉन की दहशत और हुकूमतों के इम्कानी इक़दाम के पेश नज़र तकारीब के औकात कार में एक बार फिर तब्दीली हो सकती है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी ओमिक्रॉन की दहशत के दौरान रात के बजाय दोपहर के वक्त शादियों के इनेकाद पर गौर किया जा रहा है। अगर हुकूमत से तहदीदात आयद की जाती है तो तकारीब के औकात में तब्दीली हो सकती है। शादी खानों के जिम्मेदारों का कहना है कि जिन लोगों ने दिसंबर और जनवरी के दौरान की बुकिंग करवाई है वो शादी खाना जिम्मेदारों से इस्तिफसार कर रहे हैं कि अगर तहदीदात की सूरत में तकारीब के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। महकमे सेहत की जानिब से ताहाल मेहमानों की तादाद मुतय्यन करने या दीगर तहदीदात का जायजा नहीं लिया गया, लेकिन अगर कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता है और वबा पर काबू पाने दुश्वारियां होती है तो सख्त फैसले किए जा सकते हैं और अवाम इन इम्कानी फैसलों के पेश नजर ही अपनी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के बाद जारी साल के वक्त से शादियों की तकारीब मामूल के मुताबिक हो रही थी और अब सूरत हाल माक़ाबिल कोरोना हो चुकी है, लेकिन शादियों के मौसम में अगर तहदीदात आयद की जाती है तो मैशियत को संगीन खतरा लाक होने का खदशा है। इसीलिए शादी खाने के जिम्मेदारों और दीगर ताजरीन का कहना है कि
हुकूमत को किसी भी फैसले से कबल तिजारती व माशी मफादात को नजर में रखना चाहिए और कोरोना को फैलने से रोकने शहरियों को रहनुमाना खतूत पर सख्ती से कारबंद बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी आरमूर की जानिब से फलाही खिदमत जोरों शोरों से जारी, इन्हें मस्जिद मुस्तहकीम बनाने के लिए अहले खैर हजरात से आगे आने की अपील। अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मरकजी कमेटी आरमूर सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन और मोतमिद अब्दुल रहमान ने बताया कि आरमूर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए आप हजरात की मदद से मरकजी कमेटी आरमूर आगे बढ़ते हुए काम कर रही है और मस्जिद मुख्तलिफ फलाही कामों के लिए मालियत की सख्त जरूरत है। 10 और 20 रुपए का एक टोकन सिस्टम चंदे की रसीद यानी दीनी मदारिस की तरह बनाए है। बरोज़े चाशुंबे के दिन आरमूर में आप हजरात के ताउन के लिए मरकजी कमेटी के एक जिम्मेदार शख्स पहुंचेंगे। इन्होंने आरमूर के तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील की कि इस फलाही काम में भरपूर ताउन करते हुए हिस्सा ले। इन्होंने कहा कि आरमूर मरकजी कमेटी के जिम्मेदारान ने उर्दू घर, शादी खाना, सईदाबाद आरमूर की खस्ताहाल इमारत की मरम्मत काम अंजाम दिए और आज अल्हम्दुलिल्लाह शादी खाने से मुतालिक मुकम्मल सामान दस्तियाब है। गरीब लड़कियों व लड़कों की शादी तकरीब के लिए उर्दू घर, शादी खाना, सईदाबाद कम कीमत पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ईदगाह आरमूर की इज़ारबंदी के काम अंजाम दिए है और स्लाटर हाउस के काम भी जारी है। खदीम कब्रिस्तान, गोल बंगला के ड्रेन की तामीरी काम बहुत जल्द अंजाम दिए जाएंगे। इस मौके पर मरकजी कमेटी नायब सदर मोहम्मद अतीक प्लाजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान जाबरी, खाजिन मोहम्मद साजिद व दीगर मौजूद थे। खस्ता हालत थी जिसके बारे में आप सब जानते हैं। आरमूर की तमाम आवाम, उसको मरकजी कमेटी ने अपने जिम्मे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको बड़े सामान और साज के साथ शुरू कर दिया है। और उसके बाद ईदगाह की दीवार जो कई ज़माने से जो मुकम्मल ना थी, जिसको बड़ी रोड आने के बाद वो नीचे हो गई थी, उसको भी ऊँची कर दिया गया है और थोड़ा बहुत जो काम बाकी है इंशाल्लाह वो भी थोड़े दिन में मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद कब्रिस्तान के अंदर जो ड्रेन में जो पानी, या कब्रिस्तान के अंदर जो ड्रेन का पानी, गंदा पानी जा रहा था, इसके लिए हुकूमत और यहाँ के MLA और चेयरमैन से बात करके वो काम भी इंशाल्लाह 4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। और गोश्त की मार्केट एक कई ज़माने से खस्ता हालत में थी, तो तमाम मुसलमानों को पुकार रही थी कि तुम लोग यहाँ से तो इस्तेमाल करते हो, यहाँ से तो लेते हो, खाते हो, लेकिन मेरी हालत ऐसी रखे है। इसके ऊपर भी मरकज़ी कमेटी बहुत कोशिश करते हुए इंशाल्लाह काम शुरू करवा दिया है। आप लोग जानते हैं वीआरए गौतम के हमले में मुलविस खातियों को फिलपुर तहवील में लेने के मुतालिक वीआरए कम्युनिटीज व कुनबे के अफराद ने तहसीलदार दफ्तर के सामने धरना मुनाकिद करते हुए एक याददाश्त तहसीलदार के हवाले की। रेंजल मंडल के मुकाम पर वीआरए कम्युनिटीज ने रेत माफिया के हमले में हलाक वीआरए गौतम के साथ इंसाफ करने के मुतालिक तहसीलदार दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए एक याददाश्त तहसीलदार को हवाले। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के बोधन जोन के खंड गांव में कल रात गैर कानूनी रेत की स्मगलिंग को रोकने पर मुकामी सरपंच के दोनों फर्जन की जानिब से शदीद ज़दोकोब करने के बाइस फौरी तौर पर हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के दौरान मौत वाक़ हो गई, जिससे वीआरए कम्युनिटीज और कुंबे के अफराद ने इस वाक़े पर मुस्तकिल होने और पुलिस स्टेशन में तशवीश का इजहार किया। నాగరాజు, సుశీల, సాయిలు, కదీర్, మెహబూబ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డ్యూటీ చేయమన్నాడు, 24 గంటల డ్యూటీ చేస్తున్నాడు. ఇసుక డ్యూటీ బోధన్ మండలం కనగం గ్రామం వీఆర్ఏ. మరి ఆయనని నలుగురు వ్యక్తులు, సర్పంచ్ గంగాధర్ అనే తమ్ముడు, అన్నదమ్ములు ఇద్దరు, ఇంకా కాకుండా బయట వాళ్ళు 2 వ్యక్తులు అతి ఘోరంగా నిన్న అలా కొడుకు చూడంగా ఇంటి కొంచెం తోలుకపోయి నాన్న రాని బయట తీసుకుపోయి డ్యూటీలో ఉండగా చంపి ఆయనని పండబెట్టేసి హాస్పిటల్ తీసుకురాగా హాస్పిటల్కు రాంగ మార్గ మధ్యలో చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఘటనకు మేము పెద్ద ఎత్తున మా జిల్లా పిలుపు రాగానే జిల్లా నుంచి మా మండలం నుంచి కూడా 10 మంది వెళ్ళాము. అన్ని మండల బోధన డివిజన్ పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ స్టేషన్ ముట్టడించినాము, నిన్న ఆర్డీఓని ముట్టడించినాము, అంతేకాకుండా హాస్పిటల్ కూడా ముట్టడించాము. శవం आरमूर शहर के मामड़ीपल्ली में क़याम अमल में लाए गए हॉटपॉट फैमिली रेस्टोरेंट का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। आरमूर असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दौरा करते हुए शहर के मामड़ीपल्ली में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए हॉटपॉट फैमिली रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर बिग बॉस, माय विलेज शो फेम गंगावा भी मौजूद थे। इस मौके पर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आरमूर MLA जीवन रेड्डी को रेस्टोरेंट के इंतजामिया ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए रुकन असेंबली आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम को सहूलत फ्राहम करने के मकसद के तहत रेस्टोरेंट का क़याम अमल
अमल में लाना काफी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेस्टोरेंट की इंतजामिया, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर्स, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। 8వ తారీఖు రిలీజ్ అయింది ఓటరు, అందరు రాండి। ఆర్మూర్లే మస్తు మంచిగా ఉన్నది, బిర్యానీ, చికెన్, మటన్ సూపర్। మా బిడ్డ పెట్టింది కొత్తగా, హైదరాబాద్ ఒకటి నడుతుంది, ఇక్కడ ఒకటి సూపర్ ఉంది। అందరు వచ్చి ఫోన్ చేసుకోండి, సరేనా? అందరికి బాయ్। ఉల్లచారు బిర్యానీ, మటన్ దమ్ బిర్యానీ, కీమా బిర్యానీ, అట్లా రకరకాలుగా అన్ని స్పెషల్స్ హైదరాబాద్లో రకంగా ఉంటాయి। ఓకేనా? అక్కడ మాకు ఇంకో బ్రాంచ్ ఉంది, ఆ బ్రాంచ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తున్నది। సో ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నా ఓన్ పట్టణం కాబట్టి ఇక్కడ హాట్ పాట్ రెస్టారెంట్ని ఓపెన్ చేస్తాను। ఆరు ప్రజలందరూ आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मूर हलके का दौरा करते हुए दीगर फंक्शन हॉल में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत की, वो नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आर्मूर हलके का दौरा करते हुए दीगर फंक्शन हॉल में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए आर्मूर शहर की साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन स्वाति सिंह बबलू के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करने के अलावा मामड़ीपल्ली वो परकिल में मुनाकिदा शादी तकारीब में शिरकत की। वो नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस मौके पर इनके साथ काउंसलर्स, अवामी नुमाइंदे, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन वो कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजूडी गोवर्धन ने अपने अरकान खानदान के हमरा श्रीकोंडा मंडल चिमनपल्ली देहात में जदीद शिवालय में मुजस्सिमे की तंसीबी तकरीब में शिरकत की व खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। श्रीकोंडा मंडल चिमनपल्ली देहात के जदीद शिवालय में मुजस्सिमे की तंसीबी तकारीब में आरटीसी व रूरल एमएलए बाजूडी गोवर्धन ने अपने अफराद खानदान के हमरा शिरकत करके खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इस मौके पर मनादिर कमेटी के मेंबरान की जानिब से आरटीसी चेयरमैन एमएलए बाजूडी गोवर्धन को शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वो बातज़ा बाजूडी गोवर्धन ने कहा कि कदीम शिवालय में आज मुजस्सिमे की तंसीबी तकरीब में शिरकत करने पर दिली खुशी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन व अवामी नुमाइंदे, एमपीपी, ZPTC सरपंच व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की शहर को आमद व इनकी दुआओं के साथ ही दारुल फतह वल तहक़ीक़ हज़रत अब्दुल्ला मसूद रहमतुल्लाह अलैह का शहर में आगाज़। हर मुस्तहिक को डबल बेडरूम की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने वेलपुर में 112 मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी। शहर से गुजरने वाले बोधन रोड पर अरसापल्ली डेयरी फार्म सड़क पर हादसात की रोकथाम के लिए डिप्टी मेयर इदरीस खान की नुमाइंदगी पर बरक़ी पुलिस व रोशनी का किया गया एहतिमाम। हर तबके की तरक्की ही सीएम केसीआर का मकसद। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजूडी गोवर्धन, इन्होंने त्रिकोंडा का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने आर्मूर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज। तरक्याती कामों को जंगी खतूत पर मुकम्मल करने के अहदेदारों को दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।